क्या आप लोग अभी तक बचपन से लेकर ऐसा विद्यालय देखे हैं जिस विद्यालय में एक ही रूम हो और उसी रूम में खाना भी बनता हो और उसी रूम में ब- बच्चे को पढ़ाया भी जाता हो और उसी रूम में शिक्षा भी दिया देता हो और उसी रूम में स्टोर भी बना हो और उसी रूम में कार्यालय भी बना हो? नहीं देखें तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले सर मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम सर धीरज कुमार है और इस खबर को सर मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। और इस खबर को पुष्टि कौन करता है? तो ये दैनिक भास्कर जी का अखबार, जो दैनिक भास्कर पे आप लोगों को पूरी तरह से भरोसे रहते हैं और हम सभी उम्मीदों को भरोसे रहते हैं कि इस अखबार को पढ़ना चाहिए। और इस जब डिजिटल मीडिया नहीं था तो इसी अखबार ने गरीबों का आवाज़ उठाता था और गरीबों के लिए लड़ता था। लेकिन आज भी ये दैनिक भास्कर का अखबार गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है। जो डिजिटल मीडिया नहीं करता है वह दैनिक भास्कर कर देता है खेला। जरा देखिए, ये जो अखबार है सर, ये अखबार है दैनिक भास्कर का और इस अखबार में छपा हुआ है कि नर्सरी प्राथमिक विद्यालय जो माननीय विधायक निरंजन कुमार मेहता जी का घर गांव का स्कूल है, विद्यालय है और उस विद्यालय में एक ही रूम है और उसी रूम में पढ़ाया भी जाता है और उसी रूम में शिक्षा भी दान किया जाता है और उसी रूम में स्टोर भी बना हुआ है। जरा सोचिए, जहाँ के विधायक एक बार नहीं सर बल्कि दो दो बार विधायक बनते हैं बिहारीगंज विधानसभा का। जरा सोचिए, और विधानसभा की ही नहीं बल्कि मधुबन में जो पंचायत है उस पंचायत का सर वो मुखिया भी रहते हैं सर। जरा सोचिए, मुखिया से विधायक बनते हैं, फिर विधायक से एक बार नहीं बल दो दो बार विधायक बन जाते हैं सर। लेकिन जरा देखिए उस निरंजन कुमार मेहता जी का नर्सरी प्राथमिक विद्यालय का हाल को देखिए। क्या इस भीषण गर्मी में इस तरह का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए? क्या इस तरह का व्यवस्था रहा तो क्या आपके विधानसभा, आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या आगे बढ़ पाएंगे? और जहां माननीय नीतीश कुमार जी बड़े बड़े बातचीत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बातचीत करते हैं और के पाठक जी बड़े बड़े बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं था वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था करवाया और जहाँ जिस स्कूल में टेबल डेस्क नहीं था वहाँ पे टेबल डेस्क दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। और यहाँ तक कि सर हर स्कूल में खाना भी खिलाने के लिए देते हैं सर। जरा सोचिए। और ये जो चाहे के पाठक हो या तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, और आप लोग सोचिएगा क्या ये नीतीश कुमार जी का गड़बड़ी है या तो ये के पाठक जी का गड़बड़ी है? नहीं सर, इसका गड़बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए कि एक परिवार को चलाने के लिए एक जो अपने पिताजी रहते हैं, घर का मुखिया रहता है, वो बहुत परेशान रहता है। जिनके पास 4-5 बेटे रहते हैं, जिनके पास 4-5 आदमी का एक फैमिली रहते हैं, उनका करीब खर्चा जोड़े तो 20-25 हज़ार महीना को हो जाते हैं सिर्फ खाने खाने में सर। और जो बहुत अच्छे से खाते हैं और जो नहीं खा पाते हैं तो उनको तब पर भी सर 5-10 हज़ार आज के ज़माने में खर्चा हो ही जाते हैं। जरा सोचिए। लेकिन जरा सोचिए ये भी कि माननीय मुख्यमंत्री जो पूरा बिहार को चला रहा है, उस बिहार को चला रहा है, लेकिन उसको जो आईना दिखाते हैं वह काम करते हैं विधायक जी। इस विधायक जी की हकीकत को देखिए। जो विधायक जी कहते हैं मैं अपने विधानसभा में ये कर दिए वो कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिए और लोगों की समस्या को सुलझा दिए और लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, और लोगों से फिर आ जाते हैं मतदान मांगने और झूठे झूठे वादा करके मतदान लेके चले जाते हैं और नीतीश कुमार को दिखा देते हैं कि मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। जरा सोचिए। जरा सोचने वाली बात यह भी सर कि एक ही नर्सरी प्राथमिक विद्यालय में एक ही रूम और एक ही रूम में खाना भी बनता है और एक ही रूम में सर जो भोजन मध्याह्न भोजन जो देते हैं बच्चों को खिलाने के लिए उनका जो सामान आते हैं उसी में रहते हैं।
लेकिन वहाँ के जो प्रधानाचार्य पूनम देवी, उनका कहना है सर कि मैंने विधायक जी को एक बार नहीं बल्कि 10 बार से भी ऊपर बोल दिया हूँ, 100 बार से भी ज़्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन अब बोलने का इच्छा नहीं करता है उनको। क्यों? क्योंकि उस प्रधानाचार्य का भरोसा टूट गया सर। उन विधायक को कहते कहते थक गया सर। लेकिन उन विधायक ने बस यही कहते हैं कि अच्छा अब की बार जीतूंगा तो उस विद्यालय का काम बनाऊंगा, उस विद्यालय का काम करूंगा। लेकिन जरा सोचने वाली बात है 2025 विधानसभा में, इस बिहारीगंज विधानसभा की पब्लिक को क्या आप फिर से मतदान कीजिएगा, तब आपके गांव का विकास होगा, तब आपके बिहारीगंज विधानसभा का विकास होगा, तब आपके बच्चे पढ़ेंगे क्या, तब आपके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे क्या, आपके बच्चे को तब खाना मिलेंगे क्या, तब आपकी गरीबी दूर हो जाएंगे। जरा सोचिए। ये भी सर सोचने वाली बात है कि कहते हैं कि जब मैं जीतूंगा तब मैं ये काम करूंगा, लेकिन अभी भी बाकी है 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष में वो स्कूल का कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आते हैं, देखते हैं, ज़मीन छोटा है, कहता है टीचर को कि प्रधानाचार्य को ये ज़मीन छोटा है, इनका ज़मीन नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, ये है सरकारी व्यवस्था। उस सरकारी व्यवस्था यही नहीं बल्कि आप लोग बहुत तरह के देखे होंगे, चाहे आपका पापा जी मरे होंगे या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते होंगे, तो लगभग उस काम को बनाने के लिए लगभग आपको 1 महीना ब्लॉक में जोड़ते होंगे सर, तब आपका एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनता होगा। लेकिन उस मृत्यु प्रमाण पत्र में भी आप लोग घूस देते होंगे सर, तब जाके वो बनता होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो वो सर 4-5 महीना भी लगा देते होंगे। ये तो सर बिहार की कहानी है सर। लेकिन इन सभी मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, बस विधायक के बातों को सुनते हैं और विधायक के जो बातचीत हुए उनको सोशल मीडिया पे पत्रकार के जरिए हाईलाइट करते हैं कि मेरे विधायक जी ये काम किए और इन पार्टियों को, इन विधायक को यहाँ से टिकट देना चाहिए और यहाँ से देना चाहिए। लेकिन जरा आप लोगों को बता देता हूँ, क्या आप लोग को लालू परिवार को जानते ही होंगे? जो लालू परिवार करीब गरीबों का मसीहा कहा जाता था, जो लालू परिवार गरीबों के लिए लड़ते थे और लड़ते ही नहीं थे, यहाँ तक कि सर युवा के लिए बेरोजगारी दूर करते थे, युवाओं को जो बोलते थे उतना वो पूरा करते थे। और ये कि सर उनके राज में तो ये था कि जो युवा बेरोजगार था उनको सर सरकारी नौकरी भी देते थे, यहाँ तक सर। लेकिन वो कैसे आउट हो गया, क्या ये सोचे? नहीं सर, क्योंकि सर उसको आउट करने वाला है तो उनका है विधायक जी। वो विधायक जी जो इसी तरह माननीय विधायक निरंजन कुमार मेहता जी जैसे विधायक होंगे, जो विधायक कहते होंगे मैंने अपने विधानसभा में ये काम किए, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और ऐसे ऐसे कहानी रहा, ऐसे ऐसे बर्बादी रहा, तो क्या लगता है कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इस बिहार के विकास करेंगे? क्या इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ धीरज, जय हिंद।